हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 81 से सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं। यूजीसी नेट पेपर 2 फॉरेंसिक साइंस जून 2023 का क्वेश्चन पेपर। हमने ऑलरेडी 80 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं मल्टीपल वीडियोस में। वो सारी की सारी वीडियोस आपको एक अलग सेपरेट प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, या फिर जैसे ही आप आई बटन पे क्लिक करेंगे आपको वो प्लेलिस्ट मिल जाएगी। सारे क्वेश्चंस आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 81 से शुरू कर रहे हैं। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं पेपर। जो क्वेश्चन नंबर 81 है, इट इज़ अरेंज द फॉलोइंग लिक्विड्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेसिस पे आपको क्या करना है, इन लिक्विड्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस है मिथाइलिन आयोडाइड, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल ग्लाइकोल, क्लोरोबेंजीन। यहाँ पे आपके पास कॉम्बिनेशन ऑफ ऑप्शंस हैं जो कि डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको लगाने हैं। ठीक है, अब सबसे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख लेते हैं, अप्रॉक्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो मिथाइलिन आयोडाइड का अप्रॉक्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.742। ठीक है, तो हम इसको 1.8 मान लेते हैं। लेट्स जस्ट अज्यूम 1.8 हमने मान लिया। ओके, सो मिथाइल अल्कोहल जो है इसकी अप्रॉक्सीमेट जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इट्स 1.3। ठीक है, इथाइलिन ग्लाइकॉल इट्स 1.4, लेट्स अज्यूम इट्स 1.4। क्लोरोबेंजीन का इट्स 1.5। तो हमें कैसे करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लगा सकते हैं, सबसे पहले 1.8 आएगा एंड देन उससे लो क्या है 1 पॉइंट, ओके ओके 1.9। अच्छा ये 4 है, सॉरी मुझे लगा है मैंने 9 लिखा है। एंड देन 1.5। वेट अ मिनट, आई मेस्ड अप। ओके, सबसे पहले 1.8, देन 1.5, देन 1.4, देन 1.3। यही होना चाहिए। ठीक है, सो फर्स्ट है आपका मिथाइलिन आयोडाइड, दिस इज द फर्स्ट थिंग। इसका सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। फिर क्लोरोबेंजीन 1.5, इथाइलिन ग्लाइकॉल, देन मिथाइल अल्कोहल। सो ये आपका अरेंजमेंट होगा डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, अगर असेंडिंग ऑर्डर में होता तो जस्ट आप इसको पलट दो, उसके बेसिस पे आप क्या करते, इसे अरेंज करते। सो दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन A, D, C, B। ओके, ऑप्शन नंबर 3। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 82। द chronological order of various fingerprint classification is। सो यहाँ पे कुछ फिंगरप्रिंट क्लासिफिकेशन के टाइप्स हैं जिनको आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। पहला ऑप्शन है tripartite classification, Beckley single digit classification, then we have Argentine system, then we have American classification, then we have Henry's classification। So इनका जो chronological order है it is A, D, B, E, N, C। ठीक है, सो दीज आर दी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ फिंगरप्रिंट क्लासिफिकेशन। कब पहले कौन कौन से आए उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, पहले जिस भी तरीके के फिंगरप्रिंट क्लासिफिकेशन थे उसके बाद फॉलोड बाय द न्यू सिस्टम्स। सो सबसे पहले बैटली सिंगल डिजिट क्लासिफिकेशन, एंड देन अर्जेंटाइन क्लासिफिकेशन, अमेरिकन क्लासिफिकेशन, हेनरी क्लासिफिकेशन, एंड ट्राइपर्टाइट क्लासिफिकेशन। अच्छा यहाँ पे मुझे एल लग रहा था वो ड्यू टू दी watermark। ठीक है, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 83, बट बिफोर रीडिंग दैट आई हैव अ क्विक थिंग टू शेयर, आई हैव अ क्विक इन्फॉर्मेशन टू रिमाइंड यू ऑल दैट वी हैव यूजीसी नेट क्लासेस। यूजीसी नेट क्लासेस दो तरीके की है, हमारे पास स्टडी मटेरियल कोर्स है और वीडियो लेक्चर कोर्स भी है। दोनों ही हमारे एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप क्लासेस जाके ज्वाइन कर सकते हो और एप्लीकेशन डाउनलोड भी कर सकते हैं। वीडियो लेक्चर कोर्स इंक्लूड करता है वीडियो लेक्चर्स, लाइव लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स, यूनिट वाइज टेस्ट, मॉक टेस्ट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सॉल्व पेपर्स 10 साल के। आपको डिस्कशन, वीडियो डिस्कशन भी मिलेगा। पीडीएफ नोट्स आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के मिलेंगे। क्लासेस भी पेपर 1 पेपर 2 दोनों की है। यूनिट वाइज टेस्ट भी 10 यूनिट से पेपर 1 में, 10 यूनिट से पेपर 2 में, दोनों की यूनिट टेस्ट आपको देखने को मिलेगी। एंड देन वी हैव मॉक टेस्ट, 150 क्वेश्चन का फुल लेंथ यूजीसी नेट पेपर आपको अवेलेबल होगा, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें। हमारी ऐप में बिल्कुल सीबीडी मॉडल के बेस पे आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, जिससे आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी।
सो जो स्टडी मटेरियल है उसमें वीडियोस और लाइव लेक्चर्स रिमूव कर दो, सारी चीज़ें वहाँ पे भी अवेलेबल है. इफ़ यू रिक्वायर स्टडी मटेरियल कोर्स you can join that, and if you want video lecture course then you can join video lecture course. Okay, let's move to question number 83. Question number 83 says the sequence of coefficient of friction on automobile tire is dry asphalt, mud, gravel and ice. So correct option क्या है? Correct option here is A, C, B and D. ठीक है, यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि किस तरीके से सीक्वेंस कोएफिशिएंट आपको मिलेगा. फ्रिक्शन सीक्वेंस कोएफिशिएंट फ्रॉम एन ऑटोमोबाइल टायर, तो सबसे ज़्यादा डोमिनेंट आपको देखने को मिलेगा in A, dry asphalt. So dry asphalt offers the highest coefficient of friction and approves good traction of tires. Then we have gravel. That surface generally have a moderate coefficient of friction, offering decent traction, which is compared to more slippery surface. Then we have mud. Mud surface have lower coefficient of friction than dry asphalt and gravel, making them less ideal to tire traction. Then we have ice. Ice surface have lowest friction coefficient, offering very little traction in extremely slippery surface. Next we have question number 84. The sequence from neck towards head of parts of suprapharyngeal vocal tract is. So किससे किस साइड हम मूव कर रहे हैं सीक्वेंस में? फ्रॉम नेक टूवर्ड्स आर हेड. नेक से हेड मतलब डाउनवर्ड्स टू अपवर्ड्स. जब आप हेड की बात कर रहे हो, नीचे से ऊपर जा रहे हैं हम, उसके अकॉर्डिंग आपको पार्ट्स बताने हैं. वोकल फोल्ड्स, फेरिंग्स, लारिंगोफेरिंग्स, सॉफ्ट पैलेट एंड नेजल कैविटी. तो इसका करेक्ट आंसर है A, C, B, D, E. A क्या है? A is your vocal cords. These are located in the larynx, which is relatively lower in the neck region. इसी वजह से सबसे पहले यही पड़ेगा. इसके बाद laryngopharynx. It is the region and it is a part of the pharynx that surround the larynx and it's still in the neck region. तो second ही आ जाएगा. Pharynx is slightly above. ठीक है, the pharynx is positioned above the larynx. तो इस वजह से नेक्स्ट ये आ जाएगा. देन वी हैव सॉफ्ट पैलेट. द सॉफ्ट पैलेट इज लोकेटेड इन दी ओरल कैविटी. ये ओरल कैविटी में प्रेजेंट होता है, तो हम ऊपर की साइड जा रहे हैं, फिर हम और ऊपर की साइड जाएंगे तो दैट विल be nasal cavity. Nasal cavity is uppermost part of the suprapharyngeal vocal tract towards the head. So that's the correct answer in the screen. Okay, let's move to next question. Question number 85. Choose the correct sequence out of the following which respect to age changes in the surface bone of sternal rib end of humans from 19 to 70 years. So 19 से 70 years के बीच में क्या क्या changes होते हैं, उसका correct sequence आपको choose करना है. Smooth, more porous, deteriorating, light and porous. तो आपको एक एक करके अरेंज करना है सीक्वेंस. सबसे पहले क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा. सर डिटोरियोरेटिंग विल बी द लास्ट वन आई गेस. सबसे लास्ट में डिटोरियोरेट ही होगा. 19 से 70 ईयर्स अगर हम फॉलो करें तो सबसे पहले ना बोन स्मूथ होनी शुरू हो जाएगी. इन यंगर इंडिविजुअल्स द सर्फेस ऑफ द स्टर्नल रिब एंड इज रिलेटिवली स्मूथ. ठीक है, फिर धीरे धीरे पोरस होने लग जाएगी. जैसे जैसे एज बढ़ेगी, विथ एज द बोन्स बिकम पोरस एंड लेस डेंस. क्योंकि क्या होता है, हमारी एज के साथ हमारे बोन्स क्या होने लग जाते हैं, कमज़ोर होने लग जाते हैं. ठीक है, देन वी हैव डिटोरियोरेटिंग. द बोन्स डिटोरियोरेट ओवर टाइम एंड देन लास्टली, अच्छा डिटोरियोरेट होते रहते हैं वो हर साल कुछ कुछ परसेंटेज में, एंड लास्टली क्या हो जाते हैं, बहुत हल्के हो जाते हैं और पोरस हो जाते हैं. द ओल्डर इंडिविजुअल्स बोन कैन बिकम वेरी लाइट एंड दे आर वेरी पोरस. बहुत छोटे 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 बहुत सारे पोर्स होते हैं और इसी वजह से धीरे धीरे लाइट हो जाता है बोन का जो density, it becomes light. So that's the correct answer. A, B, D, C. A, B, D, C. देखो मैंने बोला था डिटोरियोरेटिंग. यस, लाइट और पोरस होते हैं फिर जाके डिटोरियोरेट होते हैं. डिटोरियोरेट मतलब खत्म ही हो जाना ना. लाइट और पोरस हो जाते हैं फिर उसके बाद डिटोरियोरेशन का लाइक इनका फुल फ्लेज डिटोरियोरेशन होना शुरू हो जाता है. तो सबसे पहले स्मूथ रहती है बोन, फिर पोरस होनी शुरू होती है, फिर पोरस हो के बहुत हल्की हो जाती है, पोरस तब भी रहती है, एंड देन लास्टली डिटोरियोरेट होती है. तो A, B, D, C. A, B, D, C is the correct option. Okay. Next question, question number 86.
Given below are two statements. One is labeled as assertion and the other one is labeled as reason. अब यहाँ से आपके assertion reason वाले question patterns शुरू हो रहे हैं. 5 या 10 question इसी pattern के अब आपको देखने को मिलेंगे. Assertion क्या है? Harrison and Gillore's test is not popular because it gives unstable color and three elements interfere with one another and the result are not क्वान्टिफाइड. तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है. इसका करेक्ट ऑप्शन ये है कि ए और आर दोनों ही करेक्ट है, बट इट इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. एक्सप्लेनेशन क्या है? सबसे पहले असर्शन देखो कि ये दोनों ही टेस्ट बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, विच इज स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट अबाउट द टेस्ट पॉपुलैरिटी. भाई पॉपुलर है तो है, नहीं है तो नहीं है, नहीं है. यस. नाउ रीजन क्या है? प्रोवाइड्स सम वैलिड रीजंस, provides some valid reasons for why the test might not be popular, including issue and unstable colors and interfering among elements, जो कि इसने नहीं बताया. इसने क्या बोल दिया है कि भाई it is not stable, 3 elements आपस में इंटरफेयर कर रहे हैं, बट क्लियर नहीं बताया. इसी वजह से रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन. दोनों ही सही है अपनी अपनी जगह पे, बट दे आर नॉट अलाइनिंग टूवर्ड्स each other. इसी वजह से A and R both are correct, but reason is not the correct explanation. Next question, question number 87. Same assertion reason question है. assertion क्या बोल रहा है? The principle behind ion mobility spectrophotometry. तो spectrophotometry से the technology involves for portable instrument for the detection of explosive and illicit drugs. It is based on separation of ions through drift tube using a gas phase. क्या यूज कर रहे हैं? ड्रिफ्ट ट्यूब यूजिंग अ गैस फेज. रीजन क्या है? इन दिस टेक्निक द सैंपल इज इनिशियली आयनाइज्ड forming a negative ion and accelerated by an electric field into the drift tube through the shutter. As the ion of the drift tube they conduct electronically by a Faraday cap. So इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88. गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स. अगेन ल्यूमिनॉल और 3 amino pentyldiazide, 3 amino pentyldiazide, 3 amino fatal hydrazide luminescence after oxidation in acid and alkaline solution. Reason क्या है? Various oxidizing agents could cause the luminescence in acidic solution and positive results are observed with old and as well as fresh blood stains. तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? इसका करेक्ट ऑप्शन ये है both A and R are the correct, but R is not the correct explanation for A. ठीक. Next question, question number 89. Given below have two statements, assertion and reason. पढ़ लेते हैं. The range, the impact of wound and reliability of improvised firearm vary so much that no generalization of their effects can be safely made. Reason क्या है? No two improvised firearms firing ammunition of the same mark and batch will give the similar result. Yes. सो दिस इज करेक्ट आंसर. नहीं, इसका करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है. रिकरेक्ट दिस प्लीज. एक्सप्लेनेशन बिल्कुल करेक्ट है. ठीक है, कि इनका जो मेक एंड मॉडल, सिमिलर मेक एंड मॉडल में ओवरऑल जनरलाइजेशन ही आपको देखने को मिलेगी. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19. स्टेटमेंट है. स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2. स्टेटमेंट 1 सेज factors like moisture, UV light, high temperature facilitate the non-enzymatic hydrolysis of RNA phosphodiester leading to degradation of RNA. Statement 2. Endogenous ribonuclease मतलब RNAs present within the cell represent the major factor causing RNA degradation. So इसका correct answer क्या है? Both statement 1 and 2 are correct. So दोनों ही statement सही है, absolutely correct. So you can go through it. And then question number 91 से हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. हमने 90th क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है. सो हमने बाकी और वीडियोस में भी क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं 10 10 के
ग्रुप्स में हमने क्वेश्चंस डिस्कस करें। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वीडियो जाके देख लीजिएगा। अगर आप हमारी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप अपने फ़ोन में भी ये क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, फ़ोन में भी क्लासेस देख सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं। और अपने लैपटॉप, डेस्कटॉप या किसी भी मोबाइल डिवाइस पे भी आप अपनी क्लासेस एसेस कर सकते हैं और अपनी क्लासेस कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। So, yes, that's about it, everyone. Thank you so much for watching this video. Have a great day ahead. Take care of yourselves and see you guys in the next video for final question of June 2023 paper 2 forensic science. Bye.